तैयार नहीं होता है, उस हिंदुस्तान में, उस युग में राहुल गांधी एक बेशक महिला की आंखों का ऑपरेशन कराते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उस महिला को दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, आप भावना देखिए, आप सोनिया जी को नाचते हुए देखिए, आप प्रियंका गांधी को इन कृषक महिलाओं से बात करते हुए देखिए। राहुल गांधी वो व्यक्ति है, जबकि वो रेप कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, जब निर्भया का, उसके भाई को एयरफोर्स का पायलट बनवा दिया और बिना किसी को बताए हुए। देखिए, ये है हमारे देश की परंपराएं। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो कि देश के अंदर उनके लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश के भिन्न भिन्न भागों में आग लगे, हिंदू मुसलमानों में आग लगे, हिंदू क्रिश्चियनों में आग लगे, हिंदू सिखों में आग लगे, दलितों और सवर्णों में आग लगे। तो एक तरफ वो लोग हैं जो कि देश में आग लगाने में तत्पर हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि देश में लगी हुई आग को केवल न तो बुझा रहे हैं बल्कि पूरे देश को शीतलता दे रहे हैं। और जो बात आपने महाराष्ट्र की थी, आप बाद में उसकी बात करेंगे, मुझे केवल एक टिप्पणी उसके बारे में करनी है। मराठियों ने गुजरातियों का पगलू बना दिया है, और जिस प्रकार की स्थिति आप देखिए, अजीत पवार की बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा। अजीत पवार जब ये प्रफुल्ल पटेल प्रेस में सबको उन्मुखित हो रहे हैं, उस समय आप अजीत पवार की बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उनकी स्थिति क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कल ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बेंगलौर पहुंच जाएं। और दूसरा जो मैं देख रहा हूं, जो बेंगलौर के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, जिस प्रकार से हरियाणा ने कुचक्र रच के, देखिए, ये वो देश में एक राज्य दूसरे राज्य को बर्बाद करने के लिए अपने बांधों को खोल देता है और पूरा पानी बहा देता है, और बताया जाता है कि माननीय मोदी जी आते ही सबसे पहले दिल्ली का हाल पूछते हैं। अरे, आप दिल्ली का हाल पूछते हैं, मणिपुर का हाल क्यों नहीं पूछते? मैंने एक वीडियो देखी है, उसकी सत्यता के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि आदिवासियों का बड़ा समूह ये प्रतिज्ञा ले रहा है कि हम अपनी ताकत को दिखा देंगे, उस समय मणिपुर का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से दिल्ली को तबाह किया गया और अध्यादेश जारी करके माननीय मोदी जी और सत्ता पक्ष, आपको पता होना चाहिए, सारी पावर्स को आपने एलजी को दे रखी है, तो इसमें आपने अरविंद केजरीवाल को कैसे केंद्र बिंदु में रखा? अगर दिल्ली तबाह हो रही है, अगर दिल्ली में, क्योंकि अभी मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा की वीडियो देख रहा था राजीव जी, हजारों पशु बह गए हैं, और वहाँ जो प्रशासन है, वो जो लोग उसके मवेशी को पालने वाले लोग हैं, उनको वहाँ तक जाने नहीं दे रहे हैं, उनके फ़ोन को अपने पास रखवा रहे हैं जिससे उसकी वीडियो न बना सकें, और लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। और वहाँ के जो सोसाइटी वाले हैं, वो वहाँ के लोगों को जिन्होंने शरण दे रखी है, उनको खाना खिला रहे हैं। प्रशासन की तरफ से खाना खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 4-4 फीट तक घरों के अंदर, जो नोएडा 131-130 सेक्टर के अंदर पानी घुसा है, आप इमेजिन कीजिए, जिसके घर में 4-5 फीट पानी भर गया हो, उसके घर में जो उसकी पूरी संपत्ति है किस प्रकार से नाश हो गई होगी। और ऐसे समय में एक और चीज़ राजीव जी नोट कीजिएगा, जब दिल्ली लौटे हैं माननीय मोदी जी, उनको एयरपोर्ट लेने कोई मंत्री नहीं पहुंचा है, एक भी मंत्री नहीं पहुंचा है। हर बार नड्डा जी और 3-4 मंत्री आपको रिसीव करने में मिल जाते हैं। इस बार मोदी जी जब विदेश यात्रा करके लौट के आए हैं, मोदी जी को रिसीव करने के लिए एक भी आदमी नहीं था। मैं इसकी भविष्यवाणी करता हूं अपने अनुभव के आधार पे। चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा बंटवारे का संकेत मैं देख रहा हूँ। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर वहाँ के छत्रपति शिवाजी की संतानों ने ये दिखा दिया है कि महाराष्ट्र है, एक शक्तिशाली राज्य है, और वहाँ के लोग जो मराठा हैं वो बड़े शक्तिशाली होते हैं। उन्होंने राजनीतिक दांवपेच से भी दिखा दिया है कि राजनीति केवल तुमको नहीं आती, हमारे जो उद्योग हैं वो छीन छीन के ले जाते हो, ऐसा पट्टी मारेंगे, ऐसा धोबी पछाड़ दाव मारेंगे, कुछ नहीं कहो। जी, बहुत कुछ राजनीति में आने वाले वक्त में हम देखेंगे। महाराष्ट्र की बात भी और साल भर हो जाएगा, और ये जुलाई का महीना आगे हो चुका है, लगभग आधा बीत चुका है। 7 सितंबर याद कीजिए स्वामी जी, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, साल भर होने थे भारत जोड़ो यात्रा। इन साल भर के समय जो बीता है, इसमें कहाँ आप देख रहे हैं अब कांग्रेस को, राहुल गांधी को नहीं, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? और 17-18 तारीख की मीटिंग के बाद आप कहाँ देखने वाले हैं? क्या कुछ देख रहे हैं इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सियासत में 2024 से पहले की जो रणनीति राजनीति है उसमें?
देखिए राजीव जी, एक चीज को बड़े ध्यान से नोट कीजिए। जो सोनीपत की महिला ने राहुल गांधी से कहा, उन्होंने कहा कि हमें खेत में इतना ज़्यादा काम होता है कि हम मायके भी नहीं जाने देते और मैं अपनी मम्मी से भी बात नहीं कर पाती। और आप जानते हैं, आपकी जो महिला श्रोता हैं शायद मेरी बात से सहमत होंगी कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्यार अपने मायके से होता है। मायके वो नहीं जा पाती, लेकिन राहुल गांधी के घर, प्रियंका के घर दिल्ली चली गई। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के घर को वो अपना मायका समझती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, महाराष्ट्र की राजनीति में राजीव जी आप नोट कीजिए, एक बार क्या हुआ कि एक गाय थी और पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के बीच में वो गाय बटनी थी। तो ये हुआ कि इस गाय को कैसे बांटा जाए। तो ये हुआ कि आगे का हिस्सा जो है वो मूर्ख भाई को दे दिया जाए और जो पीछे का हिस्सा है वो बुद्धिमान भाई ने अपनी तरफ ले लिया। तो घास तो खिलाता था मूर्ख भाई और दूध दूहता था बुद्धिमान भाई। यही महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी और शिवसेना में हुआ है। अब मुश्किल ये हो गई है, तो आज अजीत पवार को और छगन भुजबल को समझ में आ रहा है कि जनता तो है शरद पवार के साथ और घास खिला रहे हो। यही एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है। आप ये देखिए, आदित्य ठाकरे की गांव-गांव में महाराष्ट्र में जो मीटिंग हो रही है, राजीव जी पता चला लीजिए, लाखों की भीड़ हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि घास तो खिलाएगी बीजेपी गाय को, और जो दूध दोहेंगे वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोहेंगे और कांग्रेस उसका फायदा उठाएगी। तो वास्तविकता में ये जो पूरी व्यूह रचना हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चाणक्य, जिनको हम कहते थे चाणक्य हैं, ये चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह से उलझ गए हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अर्जुन अभिमन्यु को तो ये पता था, गर्भ में उन्होंने सीखा था कि कैसे चक्रव्यूह में घुसा जाता है, निकला कैसे जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो स्थिति है बिल्कुल उस प्रकार की हो गई है। ये लोग चक्रव्यूह में घुस तो गए हैं महाराष्ट्र में, और वही इन्होंने बिहार में किया है। बिहार में भी इन्होंने जो मुंह का पक्ष है वो तो ले लिया। अब ये जो लोग आए हैं इनके साथ एनडीए में, राजीव जी सोचिए, एक एक दो दो सीट तो सब लेके जाएंगे, तो बीजेपी की सीटें तो कम हो जाएंगी। और दूध दोहेगा कौन? आरजेडी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड और सीपीआई। तो ये स्थिति बीजेपी ने अपनी कर ली है कि आज की तारीख में इनको केवल घास खिलानी है और दूध दोहना है अपोजिशन को। और बेंगलोर की मीटिंग के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो स्थिति है वो बिल्कुल 2024 की आज आपको दिखाई देनी शुरू हो गई है। ये स्थिति बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही स्थिति होगी जो 1984 में हुई। अब आश्चर्यचकित मत होइएगा, लोग जो है जो पूर्वानुमान 2014 और 19 से कंपेयर कर रहे हैं, ये 1977 भी नहीं होगा, ये 1984 होगा। एक तरफा इलेक्शन होगा और गुजरात को छोड़ के शायद ही बीजेपी को 2-4 सीट कहीं मिले। गुजरात में जितनी सीटें मिलें